नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्त भगवान की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनुसुईया की कथा सुनाने वाले हैं। तो मित्रों, सावन के महीने में भगवान शिव से जुड़ी हुई बहुत सारी शिव पुराण में वर्णित कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामत नामक एक विशाल वन था। वहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनुसुईया सहित कठिन तप करते थे, परंतु दुर्भाग्यवश वहाँ 100 वर्षों से वर्षा नहीं हुई, जिससे कि वहाँ सूखा पड़ गया था। जल की एक बूंद भी कहीं नहीं दिखाई देती थी। इसलिए वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनि अपनी पत्नियों सहित उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए। पशु पक्षी भी मरने लगे। अत्रि मुनि को यह सब देखकर सहन ना हुआ और वे शिव जी के ध्यान में तत्पर हो तप करने लगे। इस तरह अनुसुईया भी पूरे वन में अकेली हो गई, परंतु फिर भी वह प्रसन्नता के साथ मुनि श्रेष्ठ की सेवा करने लगी और सुंदर शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की मंत्र द्वारा पूजन करने लगी। इस तरह अनुसुईया का तेज इतना बढ़ गया था कि कोई दैत्य हो या दानव, पशु हो या पक्षी, कोई भी उनके आसपास फड़कने भी नहीं पाता था। इस तरह दोनों के ही भक्ति और तप को देखकर देवता और ऋषिगण उन दोनों के दर्शन के लिए वहां आए और अत्रि मुनि के तप और अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को देखकर प्रशंसा करने लगे और वे फिर अपने अपने लोक को चले गए। परंतु उन सभी देवताओं में भगवान सदाशिव और माता गंगा वहीं स्थित रह गए और इस तरह उन दोनों को तप करते हुए 54 वर्ष बीत गए, परंतु वर्षा नहीं हुई। अनुसुईया ने भी अपने पतिव्रत धर्म को पालन करते हुए इतने वर्षों तक अन्न तथा जल को भी ग्रहण नहीं किया। इस तरह बहुत वर्ष बीत जाने पर एक दिन अत्रि मुनि समाधि से जागे तो उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी अनुसुईया से जल पीने को मांगा, परंतु पूरे संसार में तो सूखा पड़ा था, कहीं भी जल की एक बूंद भी न थी। परंतु फिर भी अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने हेतु कमंडलू लेकर वन गई और रास्ते में जाते हुए मन में यही विचार करती रही कि हे प्रभु, मैं अब जल कहाँ से लाऊं। ऐसा ही विचार वो कर ही रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक स्त्री दिखाई पड़ी। उस घंघोर वन में उन्हें देखकर अनुसुईया थोड़ी आश्चर्यचकित हो गई और वे उनके पास जाकर उनसे पूछती है कि हे देवी, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? तब वह स्त्री भी अपना परिचय देते हुए कहती हैं कि हे अनुसुईया, मैं देवी गंगा हूँ। तुम्हारे अपने पति तथा भगवान शिव के प्रति सेवा भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। अतः तुम अपना इच्छित वर मांगो। अनुसुईया ने जब यह जाना कि यह देवी गंगा है, तब उसने उन्हें प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करी और उनसे कहती है कि हे देवी माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे जल प्रदान करे। तब देवी गंगा ने अनुसुईया से कहा कि तुम एक गड्ढा तैयार करो, मैं उसी गड्ढे में तुम्हें जल प्रदान करती हूँ। देवी गंगा की ऐसी बातें सुनकर अनुसुईया ने तुरंत ही वह गड्ढा तैयार किया और देवी गंगा उस गड्ढे में उतर गयी। इस तरह अनुसुईया जल प्राप्त कर देवी गंगा से कहती है कि हे माँ, आप तब तक यहाँ स्थित रहिए जब तक मेरे पति यहाँ न आ जाएं। ऐसा कहकर वह शीघ्र ही दौड़ती हुई अपने पति के पास गई और उन्हें गंगा जी का दिव्य जल पिलाया। जल पीने के बाद चारों ओर दृष्टि चलाई तो उन्होंने देखा कि वर्षा तो हुई नहीं, चारों तरफ सूखा ही पड़ा हुआ है। यह सब मन में विचार करते हुए वे अनुसुईया से बार बार पूछने लगे कि हे देवी, यह जल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? यहाँ तो सभी जगह सूखा पड़ा हुआ है। इस तरह पति के बार बार पूछने पर अनुसुईया असमंजस में पड़ गई और मन में विचार करने लगी कि यदि मैं इन्हें बता देती हूँ तो यह मेरी उत्कृष्टता सिद्ध होगी, क्योंकि इन्होंने प्रण लिया था कि जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेंगे, और अगर नहीं बताया तो मेरा पतिव्रत भंग होगा। तभी उसने भगवान शिव का ध्यान किया और अनुसुईया को शीघ्र ही बुद्धि प्राप्त हुई और वह अत्रि मुनि से कहती है कि हे स्वामी, महादेव के प्रताप से और आपके पुण्य से गंगा जी यहाँ पर स्वयं आई हैं। यह उन्हीं का दिव्य जल है। यह सुनकर अत्रि मुनि को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो शीघ्र ही मुझे उनके पास ले चलो। इसलिए वह दौड़े दौड़े अनुसुईया के साथ उस स्थान पर गए जहाँ देवी गंगा स्थित थी और वहाँ दिव्य रूपवती देवी गंगा के दर्शन पाकर उनकी स्तुति करने लगे और स्नान आदि नित्य कर्म किया। इसके बाद देवी गंगा अनुसुईया और अत्रि मुनि से कहती हैं कि हे अनुसुईये, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अतः मैं अब अपने स्थान को जा रही हूँ। उनके जाने की बात सुनकर दोनों के आंखों में आंसू भर आए और वे उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे देवी माँ, अगर आप हमसे और हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो कृपा कर यहीं स्थित हो जाइए।
देवी गंगा ने जब यह सुना तो वो अनुसुईया से कहती हैं कि हे अनुसुईये, यदि तुम भगवान शंकर की अर्चन तथा अपने स्वामी की सेवा का वर्ष भर का फल मुझे दे देती हो तो मैं यहीं स्थित रहूंगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरे पाप नष्ट होते हैं और मैं सदैव शुद्ध होती जाती हूँ। यह सुनकर अनुसुईया बड़ी प्रसन्न हुई और उसने खुशी खुशी वर्ष भर का वह सारा पुण्य देवी गंगा को दे दिया। तभी उसी क्षण पतिव्रता अनुसुईया के ऐसे कर्म को देखकर महादेव भी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए और अनुसुईया और अत्रि मुनि से वर मांगने को कहते हैं। इस तरह भगवान शंकर को अपने समक्ष प्रकट हुआ देखकर दोनों के ही आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने भगवान की स्तुति की और कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो माँ जगदम्बा सहित इसी तपोवन में निवास करें और इस संसार में उपस्थित दुख को दूर करें। यह सुनकर भगवान शिव और प्रसन्न हो गए, क्योंकि अत्रि मुनि और अनुसुईया इस संसार के कल्याण हेतु यह वर मांगा था। इस प्रकार प्रसन्न हुई गंगा और भगवान शिव माता पार्वती से वहीं स्थित हो गए जहाँ श्रेष्ठ अत्रि मुनि रहते थे और सभी के दुख को दूर करने वाले वे सदाशिव अत्रीश्वर लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए और गंगा जी भी अपनी शक्ति से उसी गड्ढे में स्थित हो गयी और विस्तृत होकर मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तरह यह सारा दृश्य देखकर मेघों ने भी खूब वर्षा की। जो ऋषि मुनि चले गए थे वे सभी अपनी पत्नियों सहित वापस आकर उस जगह तप होम जप करने लगे। सभी जगह आनंद और हरियाली छा गई। तो मित्रों, या तो थी पतिव्रता स्त्री अनुसुईया और अत्रि मुनि की भगवान शिव से जुड़ी हुई एक अद्भुत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलिए। जय महाकाल, राधे राधे।